चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग का मैथ तो अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे लोग, और सेकंड चैप्टर हम लोग देखे थे, अपना परीक्षण करके देखे या बना के देखे, यानी एक्सरसाइज 2 का हम लोग जो सवाल कर रहे थे उसमें हम लोगों ने 1 से 15 तक कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 16 नंबर से, ठीक। और इस वीडियो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, यानी 16 से लेकर 20 तक आपको जो भी सवाल दिया होगा उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करें। तो बुक खोल लीजिए, हम भी खोल लीजिए। देखिए आप लोग का 16 नंबर सवाल पढ़िए। 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपए पाते हैं। यानी एक असलम चाचा है जिनको जब रिटायर हुए, यानी अपना काम करते हुए रिटायर हुए, तो उनको कितना रुपए मिला बाबू? 1 लाख रुपए मिला। कितना मिला? 1 लाख रुपए मिला। उस प्राप्त धन का कुछ भाग बैंक में ही, उस शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए। वो वहाँ पे 1 लाख रुपए उनको मिला था, कुछ रुपए ले गए बैंक में जमा कर दिए और कुछ रुपए ले जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, ठीक। यह प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5400 रुपये, यानी 5400 रुपये उनको हर साल ब्याज के रूप में मिल रहा है। दोनों जगह से मिला के, किसी एक जगह का नहीं है, पाते हैं। यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस का वार्षिक ब्याज दर 5% या 6% हो, यानी बैंक का वार्षिक ब्याज दर कितना है बाबू? 5% और पोस्ट ऑफिस का कितना है? 6% हो, तो वो कहाँ कितना रुपए जमा किए थे ये हमें ज्ञात निकालना है। सवाल को पहले एक बार हम अपना तरफ से समझा दें आपको। देखिए जैसे हम लोग असलम चाचा हैं, वो रिटायर हुए तो उनको कितना मिला बाबू? 1 लाख रुपए मिला। वो ले गए 1 लाख रुपए, लेने के बाद से कुछ रुपए ले आके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, कुछ रुपए ले आके बैंक में जमा कर दिए, और वो हर साल बाद 1 साल बाद देख रहे हैं तो उनको ब्याज के रूप में दोनों जगह से मिला है। कितना मिला है? 5400 रुपये मिल रहा है। और हमको ये डाटा दिया हुआ है कि जो हम लोग का बैंक का दर है, वार्षिक दर है, वो 5% है, और पोस्ट ऑफिस का जो दर है वो कितना है? 6% है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेते हैं, हम लोग जो दिया गया है, जो डाटा रहता है वही लिख लेते हैं। कितना नंबर है? 16 नंबर है। तो क्या लिखेंगे? वो दिया गया है कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है? हमारा असलम चाचा है ना, असलम चाचा का कुल रुपए, असलम चाचा का कुल रुपए बोल लीजिए, या कुल अमाउंट भी जो बोल लीजिए आप लोग। कुल रुपए कितना हो? 1 लाख रुपए हमारा, ठीक। कुल रुपए कितना है? 1 लाख रुपए। अब देखिए जैसे इनके पास 1 लाख रुपए था, अब 1 लाख को क्या किए? जैसे हम लोग के पास 1 लाख रुपए है, इनके पास 1 लाख रुपए क्या किए? कुछ रुपए ले आके बैंक में जमा कर दिए, कुछ रुपए ले आके बैंक में जमा कर दिए, और कुछ रुपए ये पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, और यहाँ पे कुछ रुपए बैंक में जमा कर दिए, ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वो 20,000 रुपये अगर यहाँ पे जमा किए रहते, 20,000 रुपये यहाँ पे जमा किए रहते और 80,000 रुपये यहाँ पे जमा किए रहते, ठीक। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख ही आएगा। या वो यहाँ पे 40,000 जमा किए हो, यहाँ 60,000 जमा किए हो, फिर भी क्या आएगा? 1 लाख रुपये ही आएगा। यहाँ पे अगर वो X रुपये जमा किए हो और यहाँ पे Y रुपये जमा किए हो, तो फिर भी हम लोग क्या आएगा? 1 लाख रुपये। कुल रुपये थोड़ी बढ़ हट जाएगा, कुल रुपये तो उतना ही है। जैसे आप लोग क्या हुआ, आपके पास 100 रुपये है, आप छोटी बहन को 10 रुपये दे दिए और बड़ा भाई बहन जो भी है उसको बाकी पैसा दे दिए, तो फिर भी दोनों को मिला के जोड़िए कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। तो वही वाला है केस है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बैंक के लिए अपना काम कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? बैंक ले लेते हैं। बैंक के लिए देखिए मूलधन इक्वल टू X रुपये हम लोग मान लिए, मूलधन इक्वल टू X रुपये माना, मूलधन इक्वल टू X रुपये माना। बैंक का दर कितना था बाबू? 5%, हालांकि वार्षिक दर है। वार्षिक दर कितना है बाबू? 5%। वो जब ब्याज का बात कर रहे हैं कि कितना रुपये बाद, कितना दिन बाद ब्याज मिलेगा, कितना बार बोल रहा है? 1 वर्ष बाद। तो हम लोग 1 वर्ष बाद ले लेंगे। इन समय क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। समय कितना हो गया? 1 वर्ष, ठीक। पहला डाटा हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए यहाँ का जो ब्याज आएगा, वैसे ही पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज आएगा, दोनों को मिला के हमारे 5400 रुपये हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? पोस्ट ऑफिस अब देखिए पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस का हम लोग मूलधन क्या मान लेंगे? Y मान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस का मूलधन कितना हो जाएगा? Y रुपये। दर कितना दिया होगा हमें? 6%। उसके बाद फिर हमारा समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। समय कितना हो जाएगा बाबू? 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष बाद ही हो रहा है। अब एक बात आप बताइए, तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? X + Y इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। ये बात हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो भी मूलधन बांट के वो रखे हैं, यहाँ पे जो रुपये रखे होंगे यहाँ पे रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपये हमारा आ जाएगा। अब देखिए वहाँ पे एक और जो बोल रहा था कि हमारा जो ब्याज मिल रहा है 5400 रुपये मिल रहा है, यानी 5400 रुपये हर साल मिल रहा है।
यहाँ से कुछ ब्याज आ रहा होगा और यहाँ से कुछ ब्याज आ रहा होगा। जब दोनों ब्याज को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5400 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ का ब्याज निकाल लें और यहाँ का ब्याज निकाल लें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि ब्याज इक्वल टू क्या होता है वो PRT बाई में 100। तो P कितना है यहाँ पे X, R कितना है 5, T कितना है 1 बाई में 100। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 5X बाई में 100 रुपीज़ हमारे यहाँ का ब्याज आ गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसलिए बैंक का ब्याज इज इक्वल टू 5X बाई में 100 रुपीज़। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का ब्याज निकाल लेते हैं। इसका ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा PRT बाई में 100। यहाँ पे लिख दीजिएगा, हमें क्या आता है वगैरह कर लीजिएगा चाहिए तो। Y कितना हो जाएगा, सॉरी P कितना हो जाएगा Y, और हमारा रेट कितना हो जाएगा 6, समय कितना हो जाएगा 1। क्या आ गया हमारा 6Y बाई में 100। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस का ब्याज, पोस्ट ऑफिस का ब्याज इज इक्वल टू 6Y बाई में 100। अब एक बात बताइए, यहाँ का इतना रुपये ब्याज आ गया और यहाँ का इतना रुपये ब्याज आ गया। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें क्या बोला है कि दोनों जगह जब आप ब्याज एक वर्ष के अंत में वो ले रहे हैं कितना मिल रहा है 5400 रुपये। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, या जिसको आप चाहिए तो ATP भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैंक का ब्याज, बैंक का ब्याज प्लस पोस्ट ऑफिस का ब्याज का ब्याज इज इक्वल टू कितना बोला गया हमें 5400 रुपये। तो बैंक का ब्याज कितना है बाबू 5X बाई में 100 प्लस पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना है 6Y बाई में 100 इज इक्वल टू 5400। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब एक बात बताइए, वहां तक हमें एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन से हम चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं या y का मान निकाल सकते हैं, किसी भी एक का निकाल सकते हैं ना। तो यहां से अगर हम लोग देखिए हम लोग पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाख रुपए हमारे पास 1 लाख है। तो हम लोग यहां से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 लाख, और ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं y का x का मान। तो हम लोग चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा बाबू, इसका एलसीएम कितना जाएगा 100 इज इक्वल टू 5400, 5x प्लस 6y। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 6y, ये जाके उधर गुणा हो जाएगा 5400 इंटू 100। अब आप x को रिप्लेस कर सकते हैं उस वाला मान से, तो हम लोग इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 लाख माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5400 इंटू 100। अब इसको गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 5 लाख माइनस 5y प्लस 6y इज इक्वल टू 54। आपका इधर से 00, इसको हम लिख सकते हैं 540, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2240, सॉरी 30 हो जाएगा ना, हाँ 3। ठीक है, ये हम लोग कितना आ गया उधर 5,40,000 आ गया। अब यहाँ से देखिए 6 माइनस 1 करेंगे वाई वाला चले जाता है, यानी हमारा वाई आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 लाख, और यहाँ देखिए 6 में से 1 गया, कितना 6 में से 5 गया, कितना बचा 1। तो हम लोग बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू 5,40,000, 5,40,000। अब वाई को यहीं पर रखते हुए हम लोग उसको उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5,40,000 माइनस 5 लाख, तो कितना आ जाएगा हमारा वाई का वैल्यू 40,000। वाई का वैल्यू कितना आ गया वो 40,000। जब वाई का मान आपका 40,000 आ गया, तो यहाँ पे देखिए एक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ बना दिए, कहीं जगह बचा है, चलिए इसलिए हम लोग एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या है हमारा 1 लाख माइनस वाई है, तो वाई की जगह हम लोग 40,000 बैठा दे रहे हैं, तो क्या आ गया हमारा 60,000, यानी एक्स का मान कितना आ गया 60,000 रुपये। यानी हम लोग एक्स कहाँ माने थे वो बैंक में, यानी उन्होंने बैंक में कितना रुपये जमा किया था 60,000 रुपये, और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया था 40,000 रुपये। समझ में आया आपको, चलिए आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम मिटा के हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा आप इसको
तब तक आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 17 नंबर ऐसा मुझे लग रहा है एकदम सेम सवाल है, ठीक है। ये बस 1 लाख पे है और वो आपका कितना हो जाएगा, बस 10,000 पे, एकदम सेम है, कुछ इसमें बदलाव किया ही नहीं गया है। समझ में आया? ट्राई कीजिए, आप वीडियो पॉज कर ट्राई कीजिए, बन जाएगा, एकदम गारंटी बन जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है हमें। रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपये को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद 1280 रुपये ब्याज पाए। 2 वर्ष बाद 1280 रुपये ब्याज पाए। यदि बैंकों का ब्याज दर 6% और 7% हो तो वो किस बैंक में कितना रुपये रखी थी, याद करें। यहां देखिए हम लोग लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दे दिया गया बाबू, रेखा का कुल रुपया इक्वल कितना है, 10,000 रुपये। अब देखिए वो 10,000 रुपये को 2 बैंकों में अलग अलग बांट के रख रही है। 10,000 रुपये को 2 बैंकों में अलग अलग बांट के रख रही है। तो हम लोग प्रथम बैंक हो गया। अब यहां पे हम लोग द्वितीय बैंक, दूसरा बैंक, ठीक, दो कोई बैंक है, चलो उठाओ। अब हम लोग का पहला का मूलधन कितना मान लेंगे भैया, 100 रुपये। मूलधन कितना मानोगे, 100 रुपये माना, ठीक। अब यहां देखिए दर कितना दिया हुआ प्रथम बैंक का दर कितना दिया हुआ है हमका, कहाँ गया ये, 6%। प्रथम बैंक का दर कितना दे दिया वो, 6% वार्षिक दर दिया हालांकि। अब यहाँ देखिए आप लोग अगर कोई ट्राई किए होंगे तो अगर ध्यान दिए होंगे तो समय यहाँ पे 2 वर्ष है। समय कितना हो, 2 वर्ष है। वो देखिए क्या बोला, 2 वर्ष बाद ब्याज उसको 1280 रुपये मिल रहा है, 2 वर्ष बाद मिल रहा है। तो समय हम लोग क्या बैठाएंगे, 2 वर्ष। इसके पहले वाला समय कितना बैठाना था, 1 वर्ष, क्योंकि वहाँ क्या बोला गया था, 1 वर्ष बोला गया था। बात समझ में आया आपको, चलिए गुड। अब देखिए ये हो गया। तो हम लोग यहाँ द्वितीय बैंक के लिए क्या कर सकते हैं, मूलधन इज इक्वल टू वाई रुपये माना, दर क्या हो जाएगा वो 6%, वो 7% दिया हुआ है। समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष। अब यहाँ का ब्याज निकालिएगा, आपको ये वाला पता है, x + y इक्वल टू क्या हो गया 10,000, और यहाँ पे कर लीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, हमें तो बनाने जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए देखिए हम कहते हैं, हमें ज्ञात है ब्याज इक्वल टू PRT बाई में 100। P कितना है यहाँ पे x, R कितना है 6, T कितना है बाई में 100। तो हम क्या बोल सकते हैं, शायद 12x बाई में 100। इसलिए प्रथम बैंक का ब्याज इक्वल टू 12x बाई में 100 रुपीज़। अब द्वितीय बैंक का वैसे निकाल लीजिएगा, ब्याज इक्वल टू PRT बाई में 100। तो P कितना है यहाँ पे y, R7 2 बाई में 100, देन 14y बाई में 100। इसलिए द्वितीय बैंक का ब्याज इज इक्वल टू 14y बाई में 100। और फिर आपको पता है क्या कीजिएगा, ये TP दोनों का ब्याज जो है कितना आ रहा है 1280। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग क्या आ जाएगा, प्रथम बैंक का ब्याज प्लस द्वितीय बैंक का ब्याज 12x बाई में 100, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, प्रथम बैंक का ब्याज प्लस द्वितीय बैंक का ब्याज बाई में 14y, आई बहुत गंदा लिखा था, बाई में 100 इज इक्वल कितना आ गया 1280। 100 LCM 12x प्लस 14y इज इक्वल टू 1280। सो 12x प्लस 14y इज इक्वल टू 1280 इंटू 100, ठीक। अब वहाँ से आप लोग x का मान क्या निकाल सकते हैं, हम लोग
एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 10,000 माइनस वाई, तो एक्स का मान बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 12 इंटू 10,000 माइनस वाई प्लस 14y इज इक्वल टू 12,80,00। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं 12,000 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 माइनस 12y प्लस 14y इज इक्वल टू, ठीक है, हालांकि यहाँ पे कॉमन लगेगा, ये कितना जीरो होगा आपका 3 जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको हटा लीजिएगा और इसको उधर भेज दीजिएगा, तो इसको हटाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको हम लोग उधर भेज देते, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 12y प्लस 14y इज इक्वल टू माइनस 1,20,000 1,28,000। ठीक है, अब यहाँ कीजिए तो क्या आ जाएगा, हम देखिए तो हमारा 2y इज इक्वल टू, इधर में क्या बोल सकते हैं, ये गया कंप्लीटली 8,000, कितना है बाबू 8,000, इसको हटाइएगा तो ये आ जाएगा ना 1,28,000 माइनस 1,20,000 क्या आ जाएगा 8,000। अब y का मान क्या आ जाएगा 8,000 डिवाइड बाई 2 यानी 4,000, तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या आ गया 4,000। अब x आप निकाल लीजिएगा, x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू क्या है हमारा 10,000 माइनस वाई, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 6,000 रुपये। यानी ये सेम देखिए एकदम सेम, वही आंसर भी सेम है, बस एक जीरो का फर्क यहाँ पे था तो वहाँ पे वो जीरो का भी फर्क दिखा आपको, और कुछ नहीं है। सो मैं आपको 17 नंबर, चलिए मिटाए इसको, नोट कर लीजिए आप, ठीक है, मिटा रहे तब तक आप लोग 18 नंबर पढ़िए, एक बार क्वेश्चन केवल पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको आप ट्राई करने नहीं बोला, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको फिर हम बताते हैं। देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, किसी बैंक में जो 5% वार्षिक ब्याज दर देता है, यहाँ पे आपका वार्षिक छूट गया है, ठीक है, आपका किताब में मिसप्रिंट दिया हुआ है, नया वाला है तो उसमें इंप्रूव होगा शायद, बट पुराना वाला में आपका मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पे वार्षिक कर लीजिएगा, ठीक है। किसी बैंक में जो 5% वार्षिक ब्याज दर देता है, दीपू बाबू 15,000 रुपये जमा करके 15,000 रुपये जमा करके 3 माह बाद 3,000 रुपये निकाल लिए, यूँ निकालने के बाद 3 माह बाद पुनः फिर ले आके 8,000 रुपये जमा कर दिए, तो दीपू बाबू कितना रुपये वर्ष के अंत में मिश्रण के रूप में पाएंगे, ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए इस सिचुएशन हम समझाने की आपको कोशिश करें। समझिए कोई बैंक है, ये कोई हमारा बैंक है जो आपका 5% वार्षिक ब्याज दर देता है, ये हमारे बाबू दीपू बाबू समझिए, ये हमारे दीपू बाबू है। सबसे पहले ले आके 15,000 रुपये जमा किए, 15,000 रुपये जमा किए, जमा करने के बाद ये 3 महीना बस पैसा रहने दिए थे अपना। 3 महीना बाद ये क्या किए, 3 माह बाद क्या किए, 3,000 रुपये निकाल लिए, 3,000 रुपये निकाल लिए, 3,000 रुपये निकाल लिए अपना। और फिर 3 माह बाद, फिर जब 3 माह बीता बाद 8,000 रुपये और डाल दिए, यानी वहां से जाने के बाद कितना बचा होगा, 12 बचा होगा, 3,000 रुपये निकालने के बाद से 12 प्लस 8,000 रुपये और डाल दिए, ठीक। अब ये फिर कितना दिन के लिए चलेगा, वर्ष के अंत में देखना है, 3 माह ये गुजर चुका, 3 माह गुजर चुका, यानी 6 माह के लिए रहेगा, ये 6 माह के लिए पैसा रखिएगा ना। अब देखिए सबसे पहले वो 15,000 रुपये जमा किए थे, वो 3 महीना ही रहा था, 3 महीना बाद वो 3,000 रुपये निकाले, यानी 12,000 रुपये बचा। अब 12,000 रुपये फिर 3 महीना रहा, उसके बाद फिर उन्होंने 8,000 रुपये डाल दिया, 8,000 रुपये डाल दिया। वर्ष के अंत में उनका मूलधन कितना रहा था, 20,000 रुपये बचा हुआ था मूलधन। तो हम लोग का पूछ रहा है कि मिश्रण कितना मिलेगा, बात समझ में आया। इस सवाल को सबसे पहले बढ़िया तरीका है बनाने का कि आप 3 हिस्सा में तोड़ लीजिए, पहला 3 माह का ब्याज निकाल लीजिए, फिर दूसरा वाला 3 माह का ब्याज निकाल लीजिए, और बचा हुआ 6 माह वाला ब्याज निकाल लीजिए। 3 को ब्याज निकलेगा, तीनों ब्याज को ले आकर लास्ट में जोड़ दीजिएगा और मूलधन के साथ जोड़ के आपका हम लोग का मिश्रण निकल जाएगा। चलिए अब हम सवाल करके दिखाते हैं, आपको समझा दिए तो ओवरऑल, ठीक है। अब देखिए हम लोग का कितना नंबर था, 18 नंबर। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रथम 3 माह के लिए देखेंगे, प्रथम 3 माह के लिए। प्रथम 3 माह के लिए देखिए तो आप लोग के पास क्या है, प्रथम 3 माह के लिए मूलधन कितना हो
15,000 रुपये वो तो स्टार्टिंग में जमा करके छोड़ ही दिए थे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग का दर कितना है, 5% वार्षिक दर है वो, ठीक है, आपका किताब में छोड़ दिया, वार्षिक दर 5%। समय कितना हो जाएगा बाबू, 3 माह। हम लोग को ये वार्षिक दर है तो इसलिए हम लोग को इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3/12, 3/12, जिसको हम लोग काट के क्या लिख सकते हैं 1/4 वर्ष, ठीक है। अब देखिए आप इसका ब्याज निकाल लीजिएगा, तो ब्याज इक्वल टू क्या होता है हमारा PRT/100, तो P कितना है 15,000, फिर हमारा R कितना है 5 और T कितना है 1/4/100, इससे 1 0 1 0 गया तो हमारा क्या आ गया 150 × 5/4, ठीक। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको 75 और इसको 2, 75 × 5/2, 75 × 5, 50 25 2, 5 35 2 37, 375, 375/2, 375 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 1, 2 8 16, 1 और 2 7 14 और 0.5, यानी कितना आ गया 187.5 रुपये। प्रथम 3 माह में उनको ब्याज कितना मिला होगा बाबू, प्रथम 3 माह में उनको ब्याज कितना मिला होगा 187 रुपये 50 पैसे। इसलिए प्रथम 3 माह का ब्याज, 3 माह का ब्याज कितना है 187 रुपये 50 पैसे। समझ में आया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय वाला 3 महीना निकालेंगे, द्वितीय 3 माह। अब द्वितीय 3 माह में आप लोग देखिए खुद से क्या हुआ है, वो 15,000 रुपये पहले जमा किए थे स्टार्टिंग में, फिर वो क्या किए 3 माह बाद उसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए, तो मूलधन कितना बचेगा भैया 12,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये तो निकाल लिए ना, मूलधन कितना बचेगा 15,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 12,000 रुपये। अब दर तो वही रहेगा 5%, समय क्या हो जाएगा 3 माह, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 वर्ष। अब ब्याज क्या हो जाएगा PRT/100, P कितना है 12,000, R कितना है 5, T कितना है 1/4/100, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से 0, 3 चौको 12, यानी 30 × 5 यानी 150 रुपये। द्वितीय 3 माह में कितना ब्याज आया 150 रुपये। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं द्वितीय 3 माह का ब्याज इज इक्वल टू कितना आया 150 रुपये। अब जो शेष 6 महीना बचा हुआ हमारा, 1 साल के अंदर 3 महीना यहाँ निकल गया, 3 महीना यहाँ निकल गया, तो कितना बचा 6 महीना और बचा हुआ, तो शेष 6 माह, शेष 6 माह के लिए अब एक बात बताइए, 3 महीना बाद वो फिर क्या किए थे 8,000 रुपये जमा किए थे, अभी उनका बैंक अकाउंट में कितना रहा होगा 12,000 रुपये, फिर वो ले आके 8,000 रुपये डाल दिए, तो 12 8 कितना हो गया 20,000 रुपये। मूलधन कितना आया बाबू 12,000 प्लस 8,000 इक्वल टू कितना आया 20,000 रुपये। दर तो वही रहेगा 5%। समय क्या हो जाएगा बाबू हमारा 6 माह इज इक्वल टू 6/12 यानी 1/2 वर्ष, ठीक। अब देखिए ब्याज क्या निकल जाएगा PRT/100, P कितना है 20,000, R कितना है वो 5, T कितना है 1/2/100, ये 0 से गया, ये 0 से गया, 1.5 से आपके आ गया 10, यानी कितना आ गया 100 × 5 यानी 500 रुपये। अब हम कुल ब्याज निकालना बोले तो यहाँ पे आपका ये देखिए ये है, और यहाँ पे इतना ब्याज है, और यहाँ पे इतना ब्याज है, इसलिए कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज कितना हो जाएगा 187 रुपये 50 पैसे प्लस 150 प्लस 500, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको 837 रुपये 50 पैसे कुल ब्याज आ गया। अब आपका मिसधन पूछा गया, क्या पूछा गया बाबू आपसे, मिसधन पूछा गया है। तो अभी देखिए जो भी हमारा दीपू बाबू है उनके बैंक अकाउंट में मूलधन के रूप में कितना है 20,000 रुपये है, सब खत्म करने के बाद कितना है 20,000 रुपये है, तो इसलिए मिश्रधन, इसलिए मिश्रधन क्या होगा मूलधन
प्लस कुल ब्याज, मूलधन कितना है 20,000 रुपये प्लस 837 रुपये 50 पैसे, यानी क्या हो गया हमारा 20,837 रुपये 50 पैसे कुल मूलधन उसको मिल जाएगा। बात आपको समझ में आया? चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट 19 नंबर देखेंगे। 20 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। मिटाए, मिटा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब अगर जो नोट कर लिया है थोड़ा 19 नंबर सवाल पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए 19 नंबर, चलिए फिर हम लोग का क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन बहुत बारीकी से शांति से पढ़िएगा, ठीक है। क्या बोला हम लोग का, रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु, रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से, 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपये बैंक से उधार लिए, 2,40,000 रुपये बैंक से उधार लिए। सबसे पहले इतना पॉइंट को हम लोग लिखते दिया गया है, उसका हम लोग समझाते हैं क्या। 19 नंबर दिया गया है कि अब यहाँ हम लोग ये बैंक से उधार ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बैंक लिख दे रहे हैं। अब मूलधन कितना है बाबू, मूलधन कितना है 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये। वार्षिक दर कितना है, वार्षिक दर है आपका 12%। वार्षिक दर कितना है बाबू 12%। यहां तक हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए उधार लेने के 1 वर्ष बाद, उधार लेने के 1 वर्ष बाद वो मकान को क्या कर दिए 5200 रुपये यानी 5,200 रुपये प्रति माह की भाड़ा दर से भाड़ा पर दे दिए, भाड़ा दर पर भाड़ा पे दे दिए। भाड़ा से होने वाली आय, भाड़ा से होने वाली आय से वो कितने वर्ष में पूरा ऋण चुका देंगे। बात समझिए, ये क्या किए, पहले तो जाके ये क्या किए हम लोग का इतना ये लोन ले लिए। दर कितना था बाबू 12% था, दर कितना था 12% था। अब वो 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद जैसे समझिए कि अगर हम आज लोन ले रहे हैं, अगर आज हम बैंक से लोन ले रहे हैं, हम 1 वर्ष लग गया हमको मकान तैयार कर लेने में पूरा, और 1 वर्ष बाद हमने क्या कर दिया उसको मकान को भाड़ा दे दिया, मकान को भाड़ा पे दे दिया। और देने के बाद हम सोचे कि जो भी मकान से पूरा पैसा आएगा तो हम लोग को जब इतना पैसा हो जाए कि हम पूरा बैंक का ऋण चुका पाएंगे, पूरा बैंक का ऋण चुका पाएंगे तो हम ले आकर बैंक को एक ही बार पैसा दे आएंगे। ठीक, तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो वही आपसे पूछा रहा है कितना साल लग जाएगा उनको, कितना साल उनको लग जाएगा। तो हम लोग समय इज इक्वल टू, यहाँ देखिए समय इज इक्वल टू हम लोग x वर्ष मान ले, x वर्ष माना, समय इज इक्वल टू कितना मान लिया हम लोग का x वर्ष। माना कि हम लोग का जो लोन लिए थे हम x वर्ष के लिए लिए थे, x वर्ष के लिए लिए थे। तो जो हमको मकान का भाड़ा आएगा, मकान का भाड़ा आएगा वो कितना वर्ष के लिए आएगा अभी बताइए। तो सोचिए 1 वर्ष बाद हमारा मकान बना था, यानी जितना भी ये समय रहेगा उतना 1 वर्ष कम हो जाएगा ना। यानी अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे अपना 10 वर्ष तो हमको मकान का भाड़ा कितना वर्ष के लिए मिलेगा 9 वर्ष का। अगर यहाँ हम 5 वर्ष के लिए बैंक में पैसा रखेंगे तो मकान का भाड़ा कितना वर्ष का मिलेगा 4 वर्ष का, यानी 1 वर्ष हमें कम मिलेगा। अब दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि अगर 10 वर्ष के लिए हम पैसा रख रहे हैं तो 10 वर्ष बाद हमें क्या चुकाना पड़ेगा 10 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन, यानी मिश्रधन 10 वर्ष का मिश्रधन चुकाना पड़ेगा। तो यानी बैंक का x वर्ष का मिश्रधन, बैंक का x वर्ष का मिश्रधन इज इक्वल टू x माइनस 1 वर्ष का मकान का भाड़ा, x माइनस 1 वर्ष का मकान का भाड़ा। बात समझ में आया, समझ में आया आपको। चलिए अब यहां पर हम लोग मकान के लिए लिख देते हैं मकान, मकान का प्रति माह का भाड़ा, प्रति माह का भाड़ा कितना है बाबू 5200 रुपये। ठीक, इसलिए 1 वर्ष का भाड़ा, 1 वर्ष का भाड़ा जुड़ क्या हो जाएगा 5200 इंटू 1200, 62,400। इसको गुणा कर लीजिए आप लोग, 62,400 रुपये आ जाएगा। यानी 1 वर्ष में आपको मकान से कितना मिलेगा बाबू 62,400। अगर आपको बैंक का पूरा लोन चुकाना है तो अगर बैंक में आप x वर्ष के लिए पैसा लिए हैं तो यहाँ आपको कितना वर्ष का भाड़ा उठेगा x माइनस 1 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष बाद ही यहाँ का भाड़ा मिलना चालू हुआ था। तो बैंक का पैसा
चुकाने में समय लगेगा, कितना लगेगा वो, x माइनस 1 वर्ष, जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या रहता है, अगर 10 वर्ष के लिए हम लोग लोन लेते हैं तो कितना वर्ष में हो जाना चाहिए, 9 वर्ष में, क्योंकि 1 वर्ष बाद हम लोग का भाड़ा देना हम लोग शुरू किया है, समझ में आया। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 वर्ष का मकान का भाड़ा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 62,400 रुपये, ठीक है। अब देखिए हम लोग का बैंक का लोन कब चुका पाएंगे, यहाँ का मिश्रण बराबर ये वाला भाड़ा हो जाएगा तभी, तो हम लोग यहाँ का मिश्रण निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्रण निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, तो हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज इक्वल टू क्या होगा बाबा हमारा, लिख लीजिएगा, आप हमें क्या आता है, थोड़ा सा बोर्ड का शॉर्टेज है इसलिए निकाल, क्या हो जाएगा, PRT बाई में 100, P कितना है 2,40,000 रुपये, R कितना है बाबू 12%, T कितना है X बाई में 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा हमारा 2400 इंटू 12 इंटू एक्स, 2400 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 0 0 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और आपका ये तो 2400 ही आ जाएगा। खैर 0 0 4 और 8 और ये 2 हमारा 2, यानी 28,800, 28,800 एक्स, 28,800 एक्स हम लोग का ये ब्याज आ गया, वो कितना आया 28,800। तो इसलिए हम लोग का मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रधन 2,40,000 प्लस 28,800 एक्स रुपये, समझ में आया। अब देखिए जो हमारा मिश्रधन होगा उतना ही अगर बैंक का भाड़ा आएगा तभी हम चुका पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रश्नानुसार हम लोग यहां सब कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार या आप लोग चाहिए तो इसको ATP बोल लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा हम लोग का, बैंक का मिश्रधन इज इक्वल टू x माइनस 1 वर्ष का बैंक का मकान का भाड़ा, तो बैंक का मिश्रण कितना है बाबू 2,40,000 प्लस 28,800 इज इक्वल टू x माइनस 1 62,400। यहाँ से देखिए हम लोग चाहे आसानी से तो हम लोग 100 कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन लेते यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका 2 0 निकल जाएगा, यानी 2400 प्लस 288x इज इक्वल टू x माइनस 1 टू 62,400। अब देखिए ये 0 से ये 0, ये दोनों 0 काट सकता हूँ इधर से, नहीं तो आप लोग चाहिए तो एक काम कर लीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, आप लोग ज़्यादा इतना मत कीजिए। हम लोग ये गुणा में है तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, भागा में, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2400 प्लस 88 एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 62,400 बाई में 100, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, फिर हम लोग का यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा हम लोग का 2400 प्लस 288x, इधर क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1 और यह क्या आ जाएगा 624। अब ये गुणा हो जाएगा तो क्या होगा हम लोग का 2400 प्लस 288x 224x माइनस 624। अब हम लोग को अगर इसको इधर लेके आएंगे तो हम लोग का माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, एक एक स्टेप पर दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर 624 कैसा है, माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो, तो हम इसको चाहे ऐसा लिख सकते हैं 2400 प्लस 624 प्लस 288x इज इक्वल टू 624x। अब यहाँ देखिए यहाँ हम 288 को उधर भेज सकते हैं, तो हम लोग क्या आ जाएगा 2400 प्लस 624 इज इक्वल टू 624x माइनस 288x। अब इसको हम लोग जोड़ दे थोड़ा सा, 2400 प्लस 624 4 और यह क्या हो जाएगा 2 और 6 4 10 हासिल 1 और 1 3, ये कितना हो जाएगा 3000
24 है, कितना है बाबू 3024, और ये क्या होगा हमारा 624 माइनस 288, 8 6 14, और यहाँ पे क्या चल गया हमारा 11 था, 8 3 11, और ये आपका गया इधर से 5 और 336, ये कितना आया 336x, यानी अब हम लोग इसको बोल सकते हैं 336x इज इक्वल टू 3400, सॉरी 3024, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर से यूज करता है, आप लोग समझ में आए, ठीक है। देखिए इसके बाद वाली जो लाइन है हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या हुआ हमारा 3024 इज इक्वल टू 336x, तो हम लिख सकते हैं 336x इज इक्वल टू 3024, तो हम x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 3024 बाई में 336, इसको काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 9, ठीक। x हम लोगों का किस में था बाबू वर्ष में, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा वर्ष में, यानी 9 वर्ष अगर वो मकान का पूरा भाड़ा उठा कर दे दे तो वो क्या करेंगे, हमारा पूरा बैंक का जो भी ऋण था मूलधन ब्याज व सब चुका के मकान उनका परमानेंट हो जाएगा। बात समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए और समझने का ट्राई कीजिए, समझ में तो वैसा आ गया होगा। और हम लोग 20 नंबर देखते हैं, अब हम लोग 20 नंबर देखते हैं, मिटाए हम, चलिए अब 20 नंबर देखिए, थोड़ा सा 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो क्या है, रथिन बाबू अपने 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार रुपए जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपये प्राप्त हो, प्रत्येक को 1,20,000 रुपये प्राप्त हो, यदि बैंक का वार्षिक सरल ब्याज 10% हो तथा पुत्रियों का उम्र कितना हो 13 वर्ष और 8 वर्ष हो, तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपये जमा किया था, ज्ञात करें। आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझा दे रहा अभी हमको। देखिए कोई हमारा रथिन बाबू है, कोई हमारा रथिन बाबू, हमारा नहीं मतलब बुक के अकॉर्डिंग, तो हमारा कोई रथिन बाबू है जो क्या किए, उनका 2 पुत्री है, उनका 2 पुत्री है, और दोनों का नाम पे ले आया कि अलग अलग रुपये, कुछ रुपये जमा कर दिए, कुछ रुपये जमा कर दिए, वही आपको ज्ञात करना है। कुछ रुपये जमा कर दिए और इस तरह जमा किए कि उनका बड़ी वाली जो पुत्री है उसका उम्र अभी 13 वर्ष है, उसका उम्र 13 वर्ष है, और जो छोटी वाली है उसका उम्र कितना है 8 वर्ष है, लेकिन दोनों 18 वर्ष की हो, दोनों 18 वर्ष की हो, यानी जब 13 वर्ष वाली लड़की जब बड़ा होकर 18 वर्ष की होगी तो उसको 1,20,000 रुपये मिल जाएगा, जब 8 वर्ष वाली लड़की बड़ा होकर 18 वर्ष का होगी तब उसको 1,20,000 रुपये मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्या लिखेंगे हम लोग 13 वर्ष वाली लड़की के लिए या पुत्री के लिए, लड़की के लिए हम क्या माने, मूलधन को सबसे पहले क्या कीजिएगा x मान लीजिए, मूलधन इज इक्वल टू x रुपये, ठीक। दर क्या है बैंक का हमारा, दर कितना बोला गया 10%। अब देखिए समय, अभी इसका उम्र कितना है 13 वर्ष, और कितना वर्ष में इसको, जब कितना बड़ा होगी तब इसको पैसा मिलेगा 18 वर्ष का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 18 वर्ष माइनस 13 वर्ष इज इक्वल टू 5 वर्ष, यानी समय इसका बैंक में पैसा कितना वर्ष के लिए रहेगा वो 5 वर्ष के लिए। तो वो जो इसको 1,20,000 रुपये मिल रहा है वो क्या है मिश्रधन है, क्या है मिश्रधन है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, पहले ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PRT/100, यहाँ पे P कितना है x, R कितना है 10%, T कितना है 5 इज इक्वल टू 100, तो क्या हो जाएगा हमारा 50x/100, तो ये हमारा 1/2x रुपये हमारा आ गया ब्याज। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, सो x प्लस 1/2x, देन हम लोग क्या हो जाएगा 2 LCM गया, अरे भाई इसको हम ऐसे लिखते हैं, चलिए आप लोग इसको लिख लें, x प्लस हम लोग इसको गुणा करते हैं क्या हो जाएगा x/2, तो हम लोग का इसका एलसीएम कितना जाएगा 2, तो 2x प्लस x इक्वल क्या हो गया 3x/2 रुपये। अब एक बात है हमारा ये मिश्रधन आया है, ये मिश्रधन किसके बराबर होगा, यानी इसको कितना रुपये मिल रहा है 1,20,000 रुपये, तो हम लोग का मिश्रधन किसके बराबर होगा प्रश्नानुसार 1,20,000 का इसका मिश्रधन इक्वल कितना है 1,20,000 रुपये है, यानी उसको 1,20,000 रुपये मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं 3x/2 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपये। हम यहाँ थोड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं देखिए गुणा हो जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,20,000 इंटू 2 बाई में 3, 3 चौको 12, यानी यहाँ पे 4 आ गया, सो x इज इक्वल टू 40,000 इंटू 2,
यानी एक्स इक्वल कितना आ गया 80,000 रुपये। कितना आ गया बाबू 80,000। यानी जो बड़ी वाली लड़की थी 13 वर्ष वाली लड़की, उसके नाम पे उन्होंने कितना जमा किया था 80,000 रुपये। ऐसे ही सेम आप छोटी वाली के लिए भी निकाल सकते हैं। तो लोग यहाँ क्या करेंगे 8 वर्ष वाली पुत्री के लिए, लड़की लिखते, उसका भी लड़के लिखे ना, लड़के के लिए हम लोग मूलधन इक्वल टू क्या मान लेंगे, आप जो मानना चाहे मान लीजिए, एक्स भी मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मूलधन इक्वल टू वाई रुपये हम लोग मान लिए। दर क्या होगा, दर तो दोनों के लिए समान ही है, एक ही बैंक में जमा किया गया है। तो इसके लिए समय क्या होगा, ये अभी इसका उम्र कितना है 8, कितना में मिलेगा 18 में, तो 8 18 माइनस 8 इसके लिए कितना हो गया 10 वर्ष। समझ में आया। ब्याज निकालिए, ब्याज क्या हो जाएगा हमारा PRT बाई में 100, P कितना हो वाई, R कितना है 10, फिर हमारा T कितना है 10 बाई में 100 ले, ये गया 100 पे पूरा एक जो से वाई इक्वल कितना आ गया हमारा, ब्याज कितना आ गया वाई आ गया, ब्याज कितना आ गया वो वाई आ गया। तो इसलिए हमारा मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्रण क्या होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है वाई रुपये, ब्याज कितना है वाई रुपये, तो कितना आ गया 2y अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यानी इसका भी जो मिश्रण होगा कितना होगा 1,20,000 ही होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 2y इज इक्वल टू 1,20,000 रुपये। तो हम लोग का वाई कितना मान कितना आ जाएगा 1,00,000 बाई में 2 यानी 6, यानी कि वाई इक्वल कितना आ गया हमारा 60,000 रुपये। यानी वो बड़ी वाली के नाम पे कितना जमा किए थे बाबू 80,000 रुपये, और छोटी वाले के नाम पे कितना जमा किए थे 60,000 रुपये। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा 100% कंप्लीट हो जाता है। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अपना MCQ और जो भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है सब हम लोग उसको करेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।